हम बात को अगर असर बनाना चाहें ऐसे कि हमारी जो बात है दूसरा सुने भी और सर भी धुने और मुतासिर हो जाए, तो क्या करें, कैसे बात कैसे करें? मौसम भाई, ये वो थे कोई साहब अबुल असद जालंधरी। हाँ, जिन्होंने ये कौमी तराना लिखा है। अच्छा, तो ये कौमी तराना जो है पुरअसर, बहुत पुरअसर है। मगर ये तो ज़्यादातर फारसी में है। हाँ, ये तो बस बात सही है आपकी। समझ तो कई लोगों को नहीं भी आता, तब भी वो खड़े हो जाते हैं। हाँ, तो फिर ये क्या तरीका, मतलब जो लोग पहले थे वो भारी भरकम अल्फाज इस्तेमाल करते थे। बात यह है कि अगर हमारी जो गुफ्तगू है उसको हमने पुरअसर बनाना है, तो हमारा जो टारगेट ऑडियंस है, हमें ये ज़रूर देखना चाहिए कि वो किस किस्म की ज़ुबान इस्तेमाल करते हैं। मसलन स्लैंग्स भी अगर कोई इस्तेमाल करते हैं तो उनके लिए फिर ये देखना होगा कि उनका चॉइस ऑफ वर्ड क्या है, यानी अगर हमने मुतासर करना है। देखिए, अब वो जो आप एक गुलकार का जिक्र कर रहे थे, मूसा जी वाला, सिद्धू मूसेवाला। सिद्धू मूसेवाला, अब वो जिन लोगों के लिए गाना गाता था और मिलियंस ऑफ व्यूज लेता था, वो जाहिर है उसकी बात को समझते होंगे तो उसको देखते होंगे ना। इसका मतलब ये है कि जो अल्फाज का चुनाव है वो टारगेट ऑडियंस के मुताबिक होना चाहिए। बिल्कुल सही। वन। नंबर टू, हम जिस तरह से उसकी अदायगी करते हैं, यानी टोन, यानी हमारी जो गुफ्तगू है उसका ज़ेरो बम, लहजा, ये भी ऐसा होना चाहिए जिससे लोग आशना हों, मुतासिर हों। और अगेन हमने वाइडर अपील देनी है, जैसे कि मिसाल के तौर पे कोई सियासी लीडर हो और वो पूरे मुल्क गिर सतह पर गुफ्तगू कर रहा है, ठीक है, तो फिर उसके अल्फाज का चुनाव उस तरह का होना चाहिए। अगर वो सिर्फ सराइकी बेल्ट को देख रहा है, अगर वो सिर्फ पश्तो बेल्ट को देख रहा है, तो फिर उसके जो लहजा अगर उससे उस जैसा नहीं होगा तो वो लोग उसको ओपरा समझेंगे। अच्छा, ओपरा विनफ्री भी इससे ध्यान में आ गई। लेकिन जो आप बात कर रहे हैं कि आपका मतलब है कि जो ग्रुप ऑफ पीपल, जिन ऑडियंस को आप मुखातिब हैं जी, उन लोगों को देख लिया जाए कि उनकी, क्योंकि हर जबान भी तो अपना एक लहजा और टोन रखती है ना। जी, ये मुराद है आपकी? जी, ठीक। अच्छा, ये दो चीजें हुई। दो चीज़ें ये हो गई। ठीक। उसके बाद आपने ये देखना है कि उसमें फैक्ट्स एंड फिगर्स कितने हैं बात में। हाँ जी। अच्छा, मुतासिर करना है तो उसमें फिर बात में लॉजिक, कंटेंट आपका जो है, लॉजिक भी होना चाहिए और इमोशनल अपील भी होनी चाहिए। अच्छा, ये जरूरी है, बहुत जरूरी है। लोग इमोशंस की से निकली हुई बात को का ज्यादा असर लेते हैं। डेफिनेटली, अगर आपकी बात में इमोशनल अपील, जज्बाती कोई वो ऐसे उनकी अपील नहीं कर रहा, तो वो ड्राई होगा, वो बिल्कुल उनको जो है उनको स्टिमुलेट नहीं करेगा। ठीक। और अगर उसमें बिल्कुल फैक्ट्स नहीं होंगे, फिगर्स नहीं होंगी, तो ऐसे लगेगा कि ये सिर्फ एक फिक्शनल थ्रिलिंग कोई ड्रामेटिक्स है ये। अच्छा, इसीलिए कुछ लोग किसी महफिल में बैठे हुए ऐसे अंदाज से बात करते हैं कि सारे मुतासिर हो जाते हैं, सर धुनने लगते हैं, उसी के गर्विदा हो जाते हैं। और कुछ लोग जब बात करते हैं तो बहुत अच्छी बात भी उनकी ऐसी प्रेजेंट नहीं होती कि जिस पर लोग उनके हिमायती बने। जी। अच्छा मौसम भाई, ये जो गुफ्तगू होती है ना, ये डिपेंड करता है कि हम किस सेटिंग में कर रहे हैं। मसलन खिताब कर रहे हैं, ठीक, या हम गुफ्तगू कर रहे हैं, ठीक, तो उसके मुताबिक भी अडेप्ट करना बहुत ज़रूरी है। अच्छा। अगर हम डिस्कशन में हैं तो फिर जितना अहम बोलना है जी, उतना ही अहम सुनना भी है। यानी सुनने की स्किल भी फिर इसमें बड़ी अहमियत रखती होगी। जी। तो ये कंटेंट जो गुफ्तगू हो रही है जी, उसका कंटेंट क्या है। यानी ये ना हो कि हम मौजू से हटके बड़ी वजनी बड़ी अच्छी बात करें, गलत एयरपोर्ट पर शानदार लैंडिंग हो जाएगी वो तो। बिल्कुल। तो उसका कंटेंट दौर हाजिर का है,
फ्यूचरिस्टिक है, ठीक, और कुछ जो मुस्तनद है कन्वेंशनल पहले से, और रियलिस्टिक भी है, रियलिस्टिक, इनको मिक्सअप करना, ठीक, फ्यूचर एक पॉजिटिव नोट पे देना, ठीक, और उसमें कुछ वार्निंग देना। तो अगर आप बहुत ही इफ़ेक्टिव किताबों को देखें जी, तो उनमें आइंदा आने वाले वक्तों के लिए अच्छी खुशखबरियाँ भी हैं, ठीक, वार्निंग्स भी हैं, सही, किस्से भी हैं, कहानियाँ भी हैं, ठीक, और उसमें कुछ बैनुस्सतूर मैसेज भी हैं जो कि परत परत खुलते हैं। सही, सही, सही। तो ये सब चीज़ें जो हैं उनका कोई मिक्सचर जो है वो लोगों को अट्रैक्ट करता है, गुफ्तगू या कम्युनिकेशन या अबलागियात। और ये जो इब्लागियात में जो लोगों को मुतासिर या मरूब करने वाला ये फार्मूला है, ये जिसको समझ आ गया वो फिर लोगों के जज्बात और ख्यालात पर क्या हुक्मरानी करेगा? असल में अगर हम ये सोच ना रखें कि हमने लोगों को मरगूब करना है, अच्छा, असल में ये सोच रखें एक अच्छे टीचर की तरह कि हमने ये बात दूसरों को ऐसे बतानी है कि अंदाज़े बयां गर्चे बहुत शौक नहीं है, शायद कि तेरे दिल में उतर जाए मेरी बात। इस तरह से हम बात करें कि उनको लगे कि ओह ये बात तो पहले से मेरे जहन में कहीं नेहा खानों में पड़ी थी, और ये तो मेरे दिल की बात कह रही है। दिल की बात कह रही है। और जो बात कर रहा है वो जिस मौजू पे बात कर रहा है जी, उसकी गुफ्तगू में, अल्फाज के चुनाव में, इस्तिलाहात में, इस्तारों में रब्त और क्लैरिटी हो। ठीक, 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 ठीक। हाँ, बेपर की ना उड़ा रहा हूँ। हाँ, आइंस्टाइन फरमाते हैं, नाम तो सुना हुआ है, ये साइंटिस्ट थे जी, ठीक, तो वो कहते हैं कि जब आप कोई पेचीदा से पेचीदा थ्योरी, जैसे थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी है या कोई भी ऐसी थ्योरी आप पेश कर रहे हैं, तो इतनी आसान करके बताएं कि आपकी नानी अम्मा ठीक, या दादी अम्मा भी उस बात को आसानी से समझ लें। अच्छा, जिनका ना वो मौजू है ना उन्होंने उस बारे में जाना परखा पढ़ा, हाँ, वो भी उसको समझ जाए। जी, ठीक, यानी वो बिल्कुल ही एक अवामी जुबान में, ठीक, और आसान तरीन जुबान में बात हो। मिसाल के तौर पे ये एक्सल और ये व्हील्स, पहियों का चलना, ठीक, और एक मोटर उसमें लगा के चलना, जी, ये एक गाड़ी की शक्ल इख्तियार करना। आज आप ये देखिए कि जो कूड़ा उठाने वाले लोग आते हैं जी, जी, वो इस किस्म के रिक्शों पे आते हैं जिनमें व्हील्स भी होते हैं, ये चीज़ें भी होती हैं, उसमें पेट्रोल भी डलता है, डीजल जो भी डलता है। तो ये अवामी सतह पर बिल्कुल इसको आसान कर दिया जिसने बनाया होगा जी, और जब किसी को समझाया होगा कि इस तरह से ये बना दो, जी, जी, तो उस वक्त भी इतना आसान नहीं होगा। नहीं, मगर आज वो चीज़ें खिरादिए जो इतने ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं, जी, आम मोटर मैकेनिक्स जो काम करते हैं ये वर्कशॉप्स में, उनके लिए ये चीज़ें बिल्कुल आसान हो गई। तो किसी ने उनको समझाया और अब वो उनको आसान लगने लगी हैं। तो ये जितनी भी हमने बात की, अगर मैं इसको एक तरह से समराइज करूं जी, तो उसमें इस्तिलाहात किस तरह से आप बता रहे हैं, दूसरे तक वो नॉलेज कैसे पहुंच रहा है, उसके ऊपर कितना असर हो रहा है, ठीक, वो उसको किस तरह से अपने दिमाग में जगह देता है, ठीक, किस तरह से वो उसको अजबर करता है, ठीक, किस तरह वो प्रैक्टिकली इस्तेमाल करता है। बताने वाले का नाम अगर उसको याद ना भी रहे तो वो उसको ये लगने लगे कि ये नॉलेज ये तो सब मेरा ही था, ठीक, और वो फिर कभी रिफ्लेक्ट करे तो उसके तहत शऊर से आवाज़ आए कि वहाँ से इसका माखिज ये था। अच्छा, तो ये सारी चीज़ें मेरा ख्याल है अबलागियात में, और आज का जो दौर है वो तो सारा का सारा दौर जो है, ना सिर्फ हमारी जैसे आपस में हम इस कमरे में बैठे हुए गुफ्तगू कर रहे हैं जी, तो ये आवाज़ मुनक्किस होके और दूर दूर तक फैल रही है। अब
वायरल ये तब होगी जी अगर बहुत से लोगों को ये बात अपने दिल की आवाज लगेगी, ठीक, दिल पर दस्तक होगी इस आवाज से, और वो दरवाजा खोलेंगे अपने दिल का जो खुलता है अंदर से। हाँ, हैंडल तो उसके अंदर ही होता है, अंदर है। तो फिर ये बात जुबान ज़दे आम, यानी कि जैसे कबूलियत पाएगी। कबूलियत सही। पाएगी। अच्छा, आप डॉक्टर एजाज कुरैशी, मेरी 27 साल आपसे रफाकत है। इब्लागियात में आपका जो नाम है, अब आप मायनाज ब्रॉडकास्टर, FM ब्रॉडकास्टिंग जो मॉडर्न ब्रॉडकास्टिंग है उसके तो आप बानी हैं, और आपका जो डंका बजता रहा है पाकिस्तान की फ़ज़ाओं में, आपका नाम, आपका लहजा, आपका जो अल्फाज की अदायगी और जिस खूबसूरत पैराए इजहार के साथ आप बात करते रहे, ये एक पाकिस्तान की तारीख में एक मिसाल है। और मुझे बड़ी खुशी हुई है कि आपसे मेरी रोज़ाना वैसे तो मुलाकातें होती हैं, लेकिन आज मेरे ऑडियंस के साथ ये बातें करते हुए मेरी ख्वाहिश थी कि आपके साथ कुछ बातें हों और वो इन मेरे नाजरीन सामीन तक पहुँचें। तो इब्लागियात तो आप, चूंकि आपका सब्जेक्ट है और आप पढ़ाते भी रहे हैं, तो आपने एक छोटी सी वीडियो के अंदर वो सब कुछ बता समझा दिया। अब जो बात पुरअसर करना चाहते होंगे, यकीनी तौर पे वो इस वीडियो में दिए गए कंटेंट से एक अच्छी बात करने का हुनर जरूर सीख जाएंगे। इतना कुछ तो आपने उनको गाइड कर दिया है इंशाल्लाह।